हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम क्लास 5th का 7th चैप्टर करने वाले हैं ईवीएस के बुक का, और इसके बाद फिर हमारा एक ही चैप्टर रह जाएगा एंड हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अब चैप्टर का नाम है एनर्जी, हाउ थिंग्स वर्क। अब आपको ये बताया गया है इस चैप्टर में कि एनर्जी का मतलब होता है ताकत, और अगर आपके पास एनर्जी होगी तो आप क्या कर सकते हो, एनर्जी नहीं होगी तो क्या कर सकते हो, एनर्जी होने से क्या फ़ायदे या नुकसान होते हैं, वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बस इतना ही याद रखो कि एनर्जी का मतलब होता है ताकत, और यहाँ पर हेल्दी एनर्जी की बात करी जा रही है, हेल्दी चीज़ों की बात करी जा रही है। तो अब आपको ऑब्ज़र्व करना है अपनी किचन में कुछ चीज़ों को, जैसे कि मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया और मैंने क्या सोचा। मतलब द फूड इज़ गेटिंग कुक्ड, हाउ इज़ इट बीइंग कुक्ड। जो खाना है वो बन रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अपने दिमाग में कि कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही इस टेबल को कंप्लीट करती हूँ फटाफट से। तो अब इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि हम क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और क्या फिर हम सोच रहे हैं। तो जो मिक्सर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ करता है, लेकिन फिर मैं ये सोच रही हूँ कि मिक्सर जो है वो खाना बनाते वक्त तेज़ आवाज़ क्यों कर रहा है। उसके अलावा जो फ्रिज है उसके अंदर चीज़ें ठंडी हो जाती है, फिर मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है कि पर चीज़ें ठंडी होती कैसे हैं फ्रिज के अंदर। तो ऐसी जुड़ी हुई कुछ सवाल मेरे दिमाग में आते हैं। उसके बाद सिमिलरली वी ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी इन नेचर एंड सोसाइटी। हमारी प्रकृति में, हमारे समाज में किस किस तरीके की अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं, वो सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते रहते हैं। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन राइट डाउन एटलीस्ट 3 थिंग्स दैट यू हैव नोटिस्ड मूविंग। आपको लिखना है कि कौन सी 3 चीज़ें हैं जो मूव करती हैं। लाइट आती है जिसमें साउंड आती है, ठंडी होती हैं, गर्म होती हैं। तो देखो, जो वॉशिंग मशीन है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। मैं सिर्फ एक एक लिखूँगी, बाकी आप खुद से लिख लेना। आप चाहो तो यहाँ पर वैसे फ़ैन और एसी भी लिख सकते हो, क्योंकि वो मूव होते हैं। ठीक है। अच्छा, लाइट कहाँ से आती है? बल्ब जो होते हैं वो लाइट से आते हैं। अच्छा, रेफ्रिजरेटर से भी लाइट आती है। रेफ्रिजरेटर, उससे भी लाइट होती है हमारे पास। ठीक है। साउंड कौन मचाता है? तो मिक्सी जो होती है, मिक्सर जिसको आप बोलते हो, वो मचाता है साउंड। ठीक। उसके अलावा कूलर, कूलर जो होता है उससे भी साउंड आती है। उसके अलावा थिंग्स जो कूल करती हैं, तो एसी कूल करता है। रेफ्रिजरेटर आप लिख सकते हो, वो भी कूल करता है। रेफ्रिजरेटर वो भी कूल करता है। ठीक है। उसके बाद है जिनसे हॉट होते हैं, तो बर्नर, बर्नर जो है वो हॉट होते हैं हमारे पास, वो काम होता है यहाँ पर। ठीक है। चलो, आगे दे रखा है व्हाट मेक्स दीज थिंग्स मूव, शाइन, मेक अ साउंड और गेट वार्म एंड कोल्ड। कैसे ये जो चीज़ों के हमने नाम लिखे, कैसे ये चीज़ें गर्म हो सकती हैं, ठंडी हो सकती हैं, कुछ अच्छा कर सकती हैं, या अलग अलग तरीके का काम कैसे ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। एज़ यू नो द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। जैसा कि आपको पता है कि जो सन है वो हमें लाइट देता है, हीट देता है, गर्मी देता है मतलब। लेकिन हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें लाइट मिलती है, साउंड आती है जिनसे, जो हमें गर्मी देते हैं, जैसे हीटर हो गया। तो अब जो मौसम है वो हीटर वाले आने लग गया है। ठीक है। गर्मियों वाला मौसम था तो हम कूलर यूज़ करते थे, एसी यूज़ करते थे, उससे हमें ठंडी हवा मिलती थी। समथिंग मेक्स दिस ऑल हैपन, वी कॉल दैट एनर्जी। जो भी इन चीज़ों को चलाने में या इन चीज़ों को वर्किंग करने में हेल्प करता है, या जो इन चीज़ों का काम होता है, जो जिस भी तरीके से ये चीज़ें बिहेव करती हैं, वो सारा काम किसका होता है? एनर्जी का होता है। और वो कौन सी एनर्जी होती है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। एनर्जी इज़ व्हाट मेक्स थिंग मूव, लाइट अप, प्रोड्यूस साउंड, डू वर्क एंड चेंज टेम्परेचर। एनर्जी से चल सकती है चीज़, लाइट दे सकती है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, आवाज़ें आ सकती हैं। We use energy every day in so many ways to make things move, produce a sound, and do work. Sometimes, without even noticing, let us explore how energy works through these simple and fun activities. आपको कभी कभी ऐसा भी आपने देखा होगा कि जब आप एनर्जी से रिलेटेड काम करते हो तो आपने देखा होगा कि कैसे ये सिंपल और फन एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है। उसके बाद आप एयर बलून रॉकेट जो है वो एक बार आप करके देख सकते हो। फिर उसके बाद रबर बैंड का गिटार बना के देख सकते हो। ये यहाँ पर 2-3 एक्टिविटीज़ दे रखी थी। ये मैं इसलिए एक्टिविटीज़ हर चैप्टर में स्किप कर देती हूँ क्योंकि ये पढ़कर आप खुद से कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सोर्सेज ऑफ एनर्जी। द टीचर आस्क्ड द क्लास, डिड यू ईट योर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग? एवरीवन रिप्लाइड येस। Then the teacher said, let us do an activity. Stand up, stretch your arm, now jump, run in place.
How are you able to move? See, she questioned. We are able to move because of energy, all students replied. तो सबसे पहले क्लास के अंदर टीचर जाती है और पूछती है कि क्या सबने ब्रेकफास्ट किया था, नाश्ता किया था? तो सब कहते हैं हाँ किया था। फिर वो कहती है कि ठीक है तो खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करो और जहाँ पर खड़े हो वहीं पर भागने लग जाओ। और फिर पूछती है कि चलो अब बताओ कि तुम ये जो है भाग किस तरीके से पा रहे हो? तो सब बच्चे क्या कहते हैं, ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारे अंदर क्या है, एनर्जी है, क्योंकि हमने खाना खा रखा है। ठीक है। The teacher continued, how do you feel when you are hungry? When we do not eat, we may feel tired, and when we eat, we feel active and ready to play. What do you think could be the reason? This is because the food we eat gives us the energy we need. अब आपने देखा होगा कि जब आप थके हुए होते हो तो आप बहुत मतलब जब आपने कुछ खाया पिया नहीं होता तो आप बहुत थके हुए होते हो, भूख से मर रहे होते हो, भूख लग रही होती है। लेकिन जब आपका बढ़िया पेट भरा हुआ होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत एक्टिव फील करते हो। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। नाउ लेट अस थिंक अबाउट एनिमल्स, अ डॉग रनिंग, बर्ड फ्लाइंग, जस्ट लाइक एनिमल्स, लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो नीड एनर्जी टू मूव, fly, swim, run, find food and protect themselves. But from where do they get this energy? They get it from food too. Food is a source of energy for all living things. अब हमें पता है कि जो ह्यूमंस हैं उनके साथ साथ एनिमल्स भी जो होते हैं वो भी कुछ खाते पीते रहते हैं, तो उनके अंदर एनर्जी आती रहती है। अगर कोई बर्ड है वो उड़ इसलिए पा रही है क्योंकि उसने कुछ खाया होगा। एनिमल्स जो है वो चल इसलिए पा रहे हैं, रन इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज कुछ खाया है, दैट मीन्स फूड खाया है, तो फूड से उनको एनर्जी मिली है। ठीक है, एनर्जी फ्रॉम फ्यूल। अच्छा, फ्यूल जो है वो भी एक एनर्जी का सोर्स है। जो हमारे व्हीकल्स होते हैं वो किससे चलते हैं, फ्यूल से चलते हैं। तो व्हीकल्स के लिए एनर्जी क्या है, फ्यूल्स है। फ्यूल्स कैसे होते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल जो होते हैं वो हमारी व्हीकल्स के लिए वो एनर्जी का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद है वी यूज़ फ्यूल्स इन आवर होम्स टू, हम अपने घरों में भी फ्यूल का यूज़ करते हैं, जैसे कुकिंग करने के लिए। ठीक है, पीपल यूज़ वुड और कोल टू कुक फूड, कोल का भी यूज़ किया जाता है, कोयले का, लकड़ियों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्मोक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और फिर खैर उससे थोड़ा सा पॉल्यूशन भी होता है, पर हम अगर ध्यान से आराम से काम करेंगे तो वो काम हो जाता है। उसके बाद आपसे पूछा है व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल डू यू यूज़ एट होम फॉर कुकिंग, तो आप घर पे कैसा फ्यूल यूज़ करते हो? तो हम तो भाई गैस यूज़ करते हैं, जो हमारा बर्नर होता है उसका यूज़ करते हैं, एलपीजी गैस होती है हमारे पास। वट आर द प्रॉब्लम्स यूजिंग टू मच वुड और कोल, अगर आप बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ या कोल का यूज़ करोगे तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, धुआं बहुत ज़्यादा आएगा। और अगर धुआं बहुत ज़्यादा आएगा तो पॉल्यूशन क्रिएट होगा, और पॉल्यूशन क्रिएट होगा तो वो तो रहने लायक बचेगा ही नहीं ना। तो इसलिए थोड़ा सा लिमिटेड चीज़ों को यूज़ आराम से शांति से करना चाहिए। उसके बाद है द ऑयल इज़ द फ्यूल, अब ऑयल भी हमारे पास फ्यूल है। अब ऑयल जो है वो कुकिंग के लिए है, खाना हम बनाते हैं तो ऑयल में बनाते हैं। ठीक है, कई बार पराठे भी सेक लेते हैं ऑयल में। उसके अलावा पकोड़े वकोड़े बनाने हैं वो ऑयल में बनाते हैं हम। बाद आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है काम करने के लिए? तो मिक्सर को अगर आप चला रहे हो रसोई में, किचन में, आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। ठीक है, वॉशिंग मशीन का अगर आप यूज़ कर रहे हो आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। अगर आपको कपड़े आयरन करने हैं तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। तो बहुत सारी ऐसी, इनफैक्ट हर चीज़ में ही इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये टेबल दे रखा है, मैं फटाफट से इसको लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये चीज़ें लिखती है कि जो लाइट है वो तो हमें लाइट देती है, एसी जो है वो ठंडा रखता है, हीटर हमें गर्म रखता है, मिक्सी जो है वो चीज़ों को ग्राइंड करने में काम आती है, टीवी जो है वो पिक्चर भी देता है और साउंड भी देता है। ठीक है, तो अब आपको ऊपर वाले एग्जांपल्स को, चीज़ों को देख के पता चल गया होगा कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो साउंड देती हैं, कौन सी जो हैं ये हमारे पास लाइट देती हैं। ठीक, नेक्स्ट, what would your day be like if there was no electricity at all? अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी हो ही नहीं तो आपको कैसा लगेगा? भाई बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि अगर फ़ोन चार्ज करना है नहीं कर सकते, वाईफाई चलाना है नहीं चला सकते, और अगर पूरा दिन के लिए फ्रिज बंद रहेगा तो फ्रिज के अंदर जो भी चीज़ रखी हैं वो सारी की सारी पिघल जाएंगी, फ्रिज की चीज़ें ख़राब होने लग जाएंगी। और हम चीज़ों को तो फ्रिज में इसीलिए रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, लेकिन वो हो ही जाएंगी। Next is our lives have become so easy with electricity. Not only our homes and schools, but many industries also use electricity to run machines. They help produce many things that we need, like clothes, toys, books, food, and even the scooters or cars that we use.
अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं, चाहे हमारे कपड़े हों, हमारी बुक्स हों, हमारा फूड हो। इनफैक्ट आप बस बेटा इसी बात से अंदाज़ा लगा लो कि पहले जो है वो हम किताबों से ज़्यादा पढ़ते थे, पर अब हम फ़ोन से, लैपटॉप से ज़्यादा पढ़ते हैं, बिकॉज़ ऑनलाइन चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं। और ऐसा नहीं है कि सब लोग फ़ोन या लैपटॉप लेके मस्ती ही करते हैं, पढ़ाई कर भी बहुत करते हैं और पढ़ाई वाला कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी को कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या कर सकते हो, तो वो सारी बातें देखो, सन से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, विंड से मिलती है, वो सब हम करेंगे अगली वाली क्लास में। तब तक आप इस चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही प्यार बनाए रखना। मैं मिलूँगी आपसे अगली क्लास में। बाय बाय।